आखिरकार मैं गुस्से दे विच आके उन्होंने कहा मोदी साहब मान जा मान जा मान जा, हमारे कानून तीनों वापस कर दे, ले ला और हमारी मांगे हमारे को दे दे, हम अपने घर को जाएंगे, आप अपनी कुर्सी को भागेंगे, अगर नहीं मानेगा तो तेरे को मैं मुक्कियों से कूटूंगा। मोदी को तो मुक्कियां ना कूटेगा जाके, मोदी को तो मुक्कियां ना कूटेगा जाके। 86 ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਸ ਉਮਰੇ ਲੋਕੀ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ 60 ਟੱਪਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹੋ। मैं यही है, मैं देखो जी मैं तो कोई सियासतदान नहीं है, मैं कोई बुलारा नहीं, कोई मैं लीडर नहीं है, सिर्फ मेरे दिल 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ। बोला ठीक है बेटा, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, हम तो अपनी जान तली पर रख के लेके आएंगे, मरने के लिए आए, अपने बच्चों के लिए, अपने अपने नस्लों और फसलों के लिए, हम तीनों कानून वापस कराने के लिए आए, करा के जाएंगे। हमको गोली भी मार देंगे, हमको मंजूर है। बोले क्यों? मैं ये समझूंगा कि मेरे बच्चों ने मेरे को मारा, मैं खुश होऊंगा, मेरे को गैरों ने नहीं मारा, मेरे को अपने बच्चों ने मारा। मैं अपने बच्चों की खातर एक मिशन की खातर निकलिया, असी रोजी रोटी की खातर निकलिया, रोटी की खातर निकलिया, कल नूं साडे घराने ने कारपोरेट घराने ने साडे ते कब्जा कर लिया, साडे बच्चे कुछ कर नहीं सकते, साडी जमीनां उन्होंने ले लेनियां। कि मोदी साहब तेरे को देने के लेने पड़ेंगे, तू इतना बड़ा पापी आदमी है, तो हमारे हिंदुस्तान के नौजवानों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, बूढ़ों को मारने लगे। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਾਹੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨਿਕਲੇ ਜੋ ਟਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟਰੋਲ ਹੈ, ਕੀ ਸੀ? हाँ जी, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾਣੀ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। मैं कहा वीर जी देखो मेरे छोटे भाई हैं, तुसीं मेरी बात सुनो, कुछ ना कुछ तो साडी खातर कुछ ना कुछ तो सोचो, पर नहीं सुनिया। मैनू उन्हां दे नाल हुण 6 महीने ते उत्तर वार्तालाप करदे ਨੂੰ हो गया, 7वां महीना चल गया। आखिरकार मैं गुस्से दे विच आके उन्होंने कहा मोदी साहब मान जा मान जा मान जा, हमारे कानून तीनों वापस कर दे, ले ला और हमारी मांगे हमारे को दे दे, हम अपने घर को जाएंगे, आप अपनी कुर्सी को भागेंगे, अगर नहीं मानेगा तो तेरे को मैं मुक्कियों से कूटूंगा। अगर मुक्कियों से भी नहीं माना, चल हुण ठीक है मोदी साहब मान जा, तेरा मेरा रिश्ता 7वां महीना चालू हो गया, देख अपना प्यार बढ़ गया, तू अपनी बाबा खट ला, अपने ਜਿਹੜੇ पाप कीते कर्म कीते ना, माड़े कर्म कीते, उन्होंने चपरास्त करके ये अपने स्वर्ग में आ जा। ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? वो तो वीर जी वो सीगा ऐसी छोटी जी गल सी, वो मतलब मेरे सौरी भी बोलता सी, ऐसी बात नहीं है, मैं सौरी भी बोलता सी। देखो भाजी वो मेरे मुँह से निकल गई, मैं कहता मोदी भाई गाल नहीं कढ़नी, आ गल मेरे मुँह से निकल गई, पर मैं मोदी ने कहा मोदी साहब गलती होगी मेरे तो, पर तू मैं सौरी भी कहते सी, बुरा नहीं मनाउणा, आप इक्को ਜਿਹੇ हैं, चल कोई गल नहीं, तू मैनू कढ़ नहीं जिन्नियां कढ़। ਟਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। हाँ जी हाँ जी, की चीज़? ਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵੱਧ ਗਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ। मेरी हाँ एक लड़की है साड़ी, वो छोटी जी कुड़ी है, वो अमृत छकिया ਉਹਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਆਹ ਦੇਖ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲੀਅਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਪੂ ਤੇਰੀਆਂ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀਆਂ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, 1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬਾਪੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਪੂਰਾ ਮੋਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਪੂ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ? ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰ 4 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 216 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੱਤਾ ਚਾਹ ਕੀਤੀ, ਬਸ 4 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਤੱਤੀ ਕੀਤੀ, ਰੋਟੀਆਂ ਰਾਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। 6-7 ਵਜੇ ਨੂੰ एक मुंडा आया, हिंदी बोलता सी, बोलता बापू आप कहाँ से आए? मैं बोला हम लोग पंजाब से आए हैं, लुधियाना रायकोट, हमारी ये जथेबंदी है कुल हिंद किसान सभा,
ਚਾਚਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾਂ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ 70 ਬੰਦੇ ਆਏ सी 10 टरी गड्डी सी साढ़े को बोले आप कहाँ से खाएंगे आपके पास क्या है देखो हम बोले ये 2 हमारे पास देगे एक सब्जी का है एक हमारे पास रोटी पर बना के सब कुछ लेके आए हैं 2-4 दिन हमारी ये रोटी निकल भी गई 1-2 दिन हमारी सब्जी भी तो 1-2 दिन निकल गई उसके बाद में हम देखेंगे जैसा भी होगा हमारे पास सामान था हम वो सामान अपना बना के फिर खाएंगे बोले आप तो गुरुद्वारे से नहीं खाते लंगरों से जो गुरुद्वारे के लंगर लगे लगाए हैं बोले देखो भैया आज ही आए हैं हम लोग इतनी जल्दी लंगर कहाँ बनेंगे हाँ हमको कोई खिलाएंगे तो हम खा लेंगे अपना सामान जो लेके आए हैं उनको दे देंगे वो हमको सबको बना खिलाएंगे बोले ठीक है बोले वो वहाँ पर तो आपको अथरू गैस के गोले चल रहे हैं वो तो आपको खतरनाक कर देंगे मार देंगे ये करेंगे वो करेंगे मैं बोला ठीक है बेटा जो कुछ भी होगा देखा जाएगा हम तो अपनी जान तली पर रख के लेके आएंगे मरने के लिए आए अपने बच्चों के लिए अपने अपने नस्लों और फसलों के लिए हम तीनों कानून वापस कराने के लिए आए करा के जाएंगे इन्नी बात करके वो तो बच्चा अगे चले गया असी 10-15 बंदे साढ़े ਜਿਹੜੇ पार्टी ਦੇ ਸੀ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ मतलब पहुँचे नहीं अजे राह 'ਚ ही सी यानी 1.5 किलोमीटर का फासला रास्ते च आए तो एक बच्चा होर मोना 20 के साल का बोलता बापू हमने आपसे बात करनी है मैं बोला करो बेटा बोले आप कहाँ से है मैं बोला पंजाब से रायकोट जिला लुधियाना पिंड बुरझरी सिंह गरेवाल नक्षत्र सिंह गरेवाल मेरा नाम है बोले आप यहाँ क्या करने जा रहे हैं मैं बोला वो अथरू गैस के गोले छोड़ रहे हैं हम उसको देखने जा रहे हैं भी कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं बोले वहाँ तो अथरू गैस के गोले आप अंधे हो जाएंगे मैं बोला कोई बात नहीं अंधा हो जाऊँगा तो मेरे दोनों आँखों में लेंस पड़े हुए हैं और उसके बाद में अंधा हो गया तो कोई बात नहीं फिर बोलो तुम्हारे गोली मार देंगे वो तुम्हारे थ्रू गैस का गोली मार देंगे या कुछ कर मर देंगे आप मर जाएंगे तो फिर क्या कहेंगे मैं बोला ठीक है बेटा हमको गोली भी मार देंगे हमको मंजूर है बोले क्यों मैं ये समझूँगा कि मेरे बच्चों ने मेरे को मारा मैं खुश होऊंगा मेरे को गैरों ने नहीं मारा मेरे को अपने बच्चों ने मारा बोला बापू आपको नमन करता हूँ मैं वो लड़का बोला आपको नमन करता हूँ तो बोले मैं बोला ठीक है मैं जाऊँगा बोले नहीं हटेंगे मैं कहा नहीं जाऊँगा तो आप फुटपाथ के साथ साथ जितने निहंग सिंहों ने घोड़े बांध रखे हैं इसमें वो झाड़ी थी थोड़ी छोटी छोटी पहाड़ी कक्कर बोलते हैं उसको वो इन्होंने काट के घोड़े बांधने के लिए जगह बना ली और मेरे साथ 2 लड़के और थे वो मेरे पीछे पीछे आ रहे थे कभी इधर कभी इधर लुकते लुकते छुपाते आ रहे थे बाकी पूरा मजमा यहाँ पर एक पंडाल है वहीं पर खड़ा था कोई आगे बढ़ रहे ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਬਣੀ ਆ हाँ जी ਇੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਬਣੀ हाँ सिंधु बॉर्डर की स्टेज बनी है उससे यहाँ तक मतलब इधर तक ये पूरा खाली था उस टाइम धुआं ही धुआं था तो मैं इसके साथ साथ में जाके वो किकरों के बीच में और लड़के जहाँ गोला गिरता था एकदम अपना कंबल जहाँ वो लोई पूरी जिसको बोलते हैं वो उतार के ऊपर फेंक देते थे और धुआं नहीं निकलने देते थे उसके एक निकलती कभी हाथ किसके हाथ पाँव में लगी किसका हाथ हाँ 1-2-3 में लगी है और वो 2 लड़के मेरे साथ में थे तो मैं तो एकदम भाग के जाके गाड़ी में चढ़ गया 3 नंबर गाड़ी 1-2-3 तीसरी में और उधर भी 3 थी 1-2-3 उधर वाली भी 3 नंबर में जब ये 3 नंबर में गाड़ी में जाके चढ़ गया झंडा मेरे हाथ में था मैं बोला ओ बेटा ये आप क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं आप भी हमारे बच्चे वो भी हमारे बच्चे ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀਗੀ हाँ जी ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ये मैं गल वो मिलिट्री वाले जवान ने गोरा हाँ ऊपर था जो वो गाड़ी के ऊपर था ना वो गोरा लंबा चौड़ा जवान थी मैं बोला ए बेटा आप गोले क्यों चला रहे हैं हमारे आप भी बच्चे हैं वो भी हमारे बच्चे आप किसको मार रहे हैं बोले बापू हम तो ये लोग गोला बंद कर देते हैं आप इनको बोलो पीछे चले जाएं मैं बोला देखो बेटा भरावो मेरे बच्चे हो मेरे मगर आने वाले हो देखो इन्होंने गोले बंद करते मेरे सुन के कहते बापू गोला नहीं चलावांगे तुसी पीछे चलो कहते बापू इन्होंने फिर गोले चलाने लग जाने मैं बोला नहीं चलाएंगे उन्होंने गोले नहीं चलाया 10:15 बजे 27 तारीख को सुबह 10:15 बजे गोले बंद करते उन्होंने कहे कि मैं अपना मेरा दिल धड़क रहा था दम चढ़ गया था फिर मैं दूसरी तरफ तीसरी गाड़ी में गया उनके पास गया मैं बोला बच्चे आप गोली बंद कर दो बोले बापू आप तो गड़गड़ा रहे हैं आपका दम उखड़ रहा है तुम्हारा धड़कन तेज हो रही है हम बैठो मेरे को जो बैरिकेड बने हुए ना पत्थर के जहाँ ऐसे ही लगाए हुए उनके ऊपर बैठा लिया मेरे को उन्होंने मैनू पानी देने लगे बोले पानी ले पी ला मैं बोला बेटा पानी तो मैं पीना नहीं मैं बैठ गया आधा क मिनट मैं बैठा उठ के फिर मैं इधर आ गया उस तो बाद उन्होंने कोई गोला नहीं चलाया कोई कुछ नहीं चलाया ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ होना गैस का? मेरे तो गैस मैं कुछ तो ऐसे करके कुछ झाड़ियों के झाड़ में से, पर मेरे को ऐसा था मैं मरना ही मरना, मैं जाऊंगा नहीं, मेरे को गैस क्या करेगा। ठीक है, मैं ऐसा कपड़ा मुंह लेके आगे चला गया। 6 महीने हो गए ਬਾਪੂ, ਕਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਗਏ ਹੋ ਵਾਪਸ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਲੇ? ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਸਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1.5 किलोमीटर ਦੇ ਵਿੱਚ अपना जो लेके आए थे, हरियाणा और पंजाब के पूरे जितने कम्युनिस्ट पार्टी के आदमी थे। मैं यहाँ पंडाल में आके जब उनको बैठा के सारा कुछ करके बैठ गया तो मेरे को फ़ोन आया मेरे घर वाली और मेरे बच्चों ने क्या बोला, देखो मेरे घर वाली बोलती है ठीक है, मेरे को आप बुखार में छोड़ के चले गए थे, मेरे को बुखार चढ़ता सब कुछ हो रहा है, पर जे मैं मर गई मेरे को लकड़ रुकड़ डालने के लिए मत डालना, मैं मर जाऊँगी कोई बात नहीं है, तेरी मर्जी है, आके मेरा मुंह देखना तो देख ले, नहीं तेरी मर्जी है। उसे टाइम मैं निकला, मेरे को जान सार गाड़ी मिल गई, मैं उसी रात पंजाब पहुंच गया। जाके घर देखा तो मैं उसको ले जाके सब लाज लूज कराया, बोतलें बोतलें लगवाइयाँ, ठीक होगी। 5 दिन के बाद बोलती मैं ठीक है, तू जा चले जा। 5वें दिन मेरे को फिर उसने वापस भेज दिया, जा वापस चला जा। ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰਦੇ हाँ जी हाँ जी, अभी भी फ़ोन आता, बोलती कोई बात नहीं, डर मत, तू अपने मेरे 2 लड़के आ, वो काम कर दे, सबको कर दे, मैं ठीक हाँ बई, तू साड़ी कोई परवाह ना करी, तू अपना ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਿਆ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ। ਬਾਪੂ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਉਮਰ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 85 ਸਾਲ ਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ, 3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, 9 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਸਾਲ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਸਮਝੋ 86 ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਜੀ। ਸੀ ਦੇ ਬਾਪੂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਮਰ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ 86 ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੱਲੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਸ ਉਮਰੇ ਲੋਕੀ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ 60 ਟੱਪਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਾਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਖੋਹਾਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਫਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਗੈਰਾ ਜਰਮਨੀ ਵਗੈਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਗਾ ਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਅਜੀਤ ਭਾਲ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਫਰੀਕਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟ ਜੂ, ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹੀ 40-50 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 1 ਅਰਬ ਆਬਾਦੀ ਆ ਉਸ 1 ਅਰਬ 40 ਕਰੋੜ ਹੈ, 40 ਕਰੋੜ तो उन्होंने बाहरले मुल्क से मिला तो भी उनके बराबर है। 1 अरब लोग जो 100 करोड़ आदमी है वो कितने जाएंगे वीर जी। देखो सानू किलो आटा काम करता मजदूर कोई भी काम करता, कारपेंटर है, दिहाड़ीदार है, ਜਾਂ कोई मकान बनाता कुछ बनाता, गरीब है, वो अपने पैसे लेके अपने बच्चों का पेट पालता है। एक किसी दिन उसके पास पैसा नहीं होता तो अपनी दुकान में जाता है, हट्टी जिसको बोलते हैं, दुकान में जाता है, बोलता है भैया मेरे पास पैसा नहीं है, आज मेरे को पैसा नहीं मिला, मेरे काम नहीं मिला, मेरे को 1 किलो आटा दे दो, मैं कल को आपको पैसा दे दूँगा। वो दुकानदार बोलेगा ले जा बेटा ले जा, कल को दे देना। फिर चक्की वाला आटा चक्की वाला उसके पास जाएंगे, वो भी उसको भी बोलेंगे भैया मेरे पास पैसा नहीं है, आटा नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं, वो बोलेगा ले जा बेटा। फिर ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ? ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਦੇਖੀ ਜੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 दिन ਦੀ ਖਤਰ ਹੈ, 26 और 27 तरीक ਦੀ ਖਤਰ, बस ये गंदी सरकार, ये मकार सरकार सबसे गंदी सरकार है। इसने सानू कुछ नहीं जानिया, इसने 2 दिन की बजाय सानू 6 महीने दो के 7वां महीना लग गया, ये रोडों के ऊपर हमको बैठा दिया। पर हम ये अपना दिल के यहाँ पर हाथ रख के बोलते हैं कि मोदी साहब तेरे को देने के लेने पड़ेंगे, तू इतना बड़ा पापी आदमी है, तो हमारे हिंदुस्तान के नौजवानों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, बूढ़ों को मारने लगे, हमारी आबादी को कम करने लगे, ये तेरा बहुत रवैया गलत है। देखते हमारा देश महान है, हमारा 100 साल पहले हमारे माता अंग्रेज़ों के टाइम में माता का प्रकोप था, निकी माता छोटी माता के चक्का,
उस टाइम हमारे लोधे लगते थे, और लोधियों ने पूरी दुनिया में मतलब उसकी चर्चा हुई कि इंडिया ने ये लोधे बनाए हैं। और तेरे राज में इतने भारत महान को तूने डुबो के रख दिया। इतना बड़ा देश महान है तेरा, तो क्या दवाई नहीं देख सकता तू? इतने बड़े इंजीनियर तेरे, साइंसदान, डॉक्टर, सब कुछ, तो जानबूझ के हमको मरवा रहे? क्यों? तेरे को शर्म नहीं आती? कितने कितने बड़े बड़े लोगों ने, छोटे छोटे मुल्कों ने उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया। तुम भारत के अंदर रह के अपने कंट्रोल नहीं कर सकता। नहरों में और नदियों में तो लाशें गिरवा गिरवा के उनको बोलते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, फलाने का नाइजीरिया क्या, कोई फलानी जगह का। ये लाशों को तो आप दबा नहीं सकते, ये जग जहर होकर रहेगी। मोदी साहब, मैं आपको यही बात बोलता हूँ, देखो हमारा सिख धर्म का इतिहास है। 11 किलोमीटर से लेके सोनीपत से यहाँ तक सिंघू बॉर्डर तक गुरु के लंगर लगे हुए हैं। ये जो लंगर है बाबे नानक ने 20 रुपए के लंगर लगाए हुए, इसमें कोई कमी नहीं है। खाने पीने का सब सामान है। हमारे को हरियाणा भाई जो मेरी बाँह जो टूट गई थी, अब हमारे साथ जुड़ गया, उन्होंने हमारी इतनी मदद की थी कि हमारे को ऊपर पहुँचा दिया। उन्होंने मिल के दूध, दही, लस्सी, हर एक चीज़, फल सब्जी जो हमारे जो लेके आते हैं। पर तूने ये गद्दारी करके हमारे पब्लिक को मारने का जो बीड़ा उठाया ना, आप बताइए। आप तो बोलते कुपोषण, उपकुपोषण, पोषण जो बोलते हैं ना, आप कभी मन की बात में, कभी किसी बात में बोलते हैं। हमारी हम बच्चियाँ, उनको पूरी खुराक नहीं मिलेगी, उनका बच्चा कैसे पढ़ेगा? वो कमज़ोर होता जाएगा, कमज़ोर होता जाएगा। 10-20 साल में हमारी आबादी ख़त्म हो जाएगी। तुम्हारे मन की बात पूरी हो जाएगी जो हमको सुनाते थे। हम आपके मन की, अपने मन की बात सुनानी है कि हमारी आबादी को आप कम करना चाहते हैं, आप अपना हिंदुत्व बराबर बनाना चाहते हैं, जो कि हमारे सारे धर्मों का फुल दस्ता है, गुलदस्ता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनी, सबका है। ये देश सबका है। आप एक नहीं बना सकते, हिंदुत्व नहीं बना सकते। आपको समझो, अकल को हाथ मारो। आप अपने 6 महीने हो गया जे, होर लंबा अंदोलन चलिया, डटे रहोगे अंदोलन? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, देखो मेरी तो जान तड़ी पर रखी हुई है। मैं तो लोगों को ये बात बोलता हूँ, जो किसान वहाँ पर बैठा है, हम अपने सिख धर्म के इतिहास है, जितने गुरु ग्रंथ साहब, गुरु गोबिंद सिंह खालसा पंथ साहब, जैसे आनंदपुर साहब, केसगढ़ साहब, वहाँ से हम मिट्टी लेके आए हैं, सिख धर्म के चरणों की मिट्टी। मैं वो मिट्टी इनको दिखाता हूँ, मेरे पंजाब वाले वासियों, ये हमने आनंदपुर साहब से मिट्टी लेके आए हैं। ये मिट्टी की कसम खाओ, पवन गुरु पानी पिता माता धरत माता। अपनी धरती ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਭ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਤਾ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਮ ਖਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਬਾਪੂ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ 85-86 ਸਾਲ, ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੀ ਜੱਖ।